हेलो, बोलो। थानेदार होकर कानून तोड़ते हो, पता है ना? ड्राइव करते वक्त बात नहीं करते। मैं अभी बाइक साइड में रोक कर खड़ा हूँ, बोलो क्या हुआ? अच्छा, कहाँ पर हो? वही हमारा फेवरेट झील वाला रास्ता। वहाँ क्या कर रहे हो? निकलो वहाँ से जल्दी और घर पहुँचो। अच्छा, अरे तुम फोन रखोगी तभी तो पहुंचूंगा ना। ठीक है। तो असली सोना लगता है, कम से कम 1-2 लाख का तो हो गई। वहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पास आओ। कौन है? कौन है वो? कौन है? देखो, जो कोई भी हो बाहर आ जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं पुलिस वाला हूँ। घबराओ नहीं, आओ मेरे पास। तुम्हारे हर सपने को पूरा करने वाली अप्सरा हूँ। सर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आज हम फाइनली पिकनिक पर जा रहे हैं। बड़े दिन के बाद पिकनिक पे जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो किसी कारण से पिकनिक रुक जाए। सर, शुभ शुभ बोलो ना, कैसी बातें कर रहे हो आप? सर, ये रिजॉर्ट कहाँ है? हम कहाँ जा रहे हैं? श्रेया श्रेया बस आगे है। दया ने बताया था गांव क्रॉस करते ही उसी के पीछे है। बहुत खूबसूरत रिजॉर्ट है। रियली सर? ये क्या चक्कर है भाई, यहाँ भीड़ भाड़ है और हवलदार भी खड़ा है। अरे सर छोड़ो ना सर, आज हमारी छुट्टी है, ये लोग अपना मैटर खुद सॉल्व कर लेंगे सर। कृतिका, 1 मिनट जरा बातचीत कर लेते हैं, देखते हैं क्या चक्कर है, फिर चलते हैं ना। क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? आप सब कौन? अरे हरिया, लोग बहुत बड़े अफसर हैं सीआईडी से। माफ करना साहब, हमने आपको पहचाना नहीं। अरे सर, आपको कैसे नहीं पहचानेंगे सर? आप लोगों की फोटो हर रोज अखबार में छपती है, बहादुरी की। सर, आप लोग बुरा ना माने तो एक सेल्फी सर। एक मिनट, क्या चक्कर क्या है? यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? सर, दरअसल बात यह है कि हमारे गांव के लोकल थानेदार अर्जुन सर लापता हैं। लापता है? मतलब? मैडम, सुबह से ये बाइक उनकी यहीं पे खड़ी है, लेकिन उनका कुछ आता पता नहीं है। बाइक खराब हो गई होगी। नहीं मैडम, बाइक बिल्कुल सही है। और फोन बंद है? हाँ साहब, बात ऐसी है कि हमारे गांव में पिछले कुछ महीनों से ऐसी घटनाएं घट रही हैं। गांव के लोग लापता हो रहे हैं और साहब अभी तक कोई भी नहीं मिला। इसके पहले कितने लोग लापता हुए? सर, 25 दिन पहले गांव के मुखिया गिरधारी और उसके 3 महीने पहले गांव के वैद्य जी सूरज। सर, ये जंगल का इलाका है, कोई शेर चीता उन्हें ले गया होगा। कृतिका, अगर जंगली जानवरों ने खाया होता तो फिर इन लोगों को कंकाल और हड्डियां वगैरह तो मिलती ना। हाँ, अगर ऐसा हुआ होता तो फिर
यहाँ बाइक के आसपास कम से कम जानवर के पैरों के निशान तो होते। हाँ सर, ऐसा कुछ भी नहीं मिला। और कोई मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये काम किसी जानवर का नहीं, उस भक्षिनी का है। भक्षिनी? हाँ सर, वो अपनी खूबसूरती और सोने के गहनों से मर्दों को लुभाती है। क्या बोल रहे हो तुम? हैं? हम सच कह रहे हैं साहब, वो इसी गांव के पास में झील में रहती है। फिर तो झील देखनी पड़ेगी। काफी खूबसूरत जगह है, शायद उस रिसोर्ट से ज्यादा ही जहाँ हम लोग जाने वाले हैं। सर, ये जितनी अच्छी जगह है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत और राक्षसनी है। आप तो ऐसे बात करे जैसे उसके साथ कॉफी पीने गए थे। कभी देखा है उसको? मैडम देखा तो नहीं है, मगर सुना है। बड़ी बड़ी आंखें उसकी, बहुत खूबसूरत है, लंबे लंबे काले काले बाल हैं, और मैडम सोने के गहने से लदी हुई होती है। बिल्कुल अप्सरा जैसी दिखती है। बस एक बार शिकारी उसके हाथ में फंस जाए, बस अप्सरा से राक्षसी बनने में टाइम नहीं लगता मैडम। ये भक्षिनी राक्षसनी ऐसे बातें फिल्मों विल्मों में होती है या फिर किस्से कहानियों में? असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। सर, आप इस इलाके से नहीं है ना, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। अगर आप यहाँ रहते तो आपको भी यकीन हो जाता सर। सर, वो रहा झील। सर, ये देखिए, जूतों के निशान झील की तरफ जा रहे हैं। शायद वो थानेदार अर्जुन के होंगे। साथ में ये छोटे छोटे पैरों के निशान हैं, ऐसा लगता है किसी लड़की के हैं। सर, ये उसी भक्षिनी के निशान है। सर प्लीज आप पीछे हटिए। सर, वहाँ कुछ है। सर, ये गोल्ड रिंग। सर ये उसी भक्षिनी के। सर हमने कहा था ना कि भक्षिनी बहुत सारे सोने के गहने पहनती है। सर ये उसी के। हवा में बातें मत करो, समझे? कभी झील के नीचे उतर के देखा है क्या है अंदर? सर कुछ गोताखोरों को कहा था हमने, लेकिन सभी डरे हुए, कोई नीचे उतरने का नाम ही नहीं लेता सर। अब उतरेंगे। क्या अभिजीत पहुंच गए? जगह कैसी है? अरे सर, जगह तक तो पहुंच ही नहीं पाए। मतलब? सर उस तरफ जा ही रहे थे कि रास्ते में हमारे गांव में पिछले कुछ महीनों से ऐसी घटनाएं घट रही हैं। गांव के लोग लापता हो रहे हैं, और साहब अभी तक कोई भी नहीं मिला। और कोई मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये काम किसी जानवर का नहीं, उस भक्षिनी का है। मतलब रिलैक्स होने को गए और ड्यूटी पीछे पीछे आ गई। सर अब रिलैक्स तो ये केस सॉल्व करने के बाद ही करेंगे। हमने गोताखोरों को बुलवा लिया ताकि इस झील का राज सामने आ सके। अच्छा, अब जो भी डेवलपमेंट होगी मुझे बताते रहना। ओके सर। कुछ मिला क्या? अंदर बहुत सारी लाशें हैं। कितनी कितनी लाशें दिख रही हैं? सर फिलहाल तो 3 मिले और होने के चांसेस है। हे भगवान, लगता है गांव के सभी लापता आदमी आज यहीं मिलेंगे। सर ठीक है, एक एक करके सबको बाहर निकालो।
साहब साहब को फोन लगा, बोलो जल्दी से जल्दी फॉरेंसिक लैब में पहुंचे, बहुत काम है। 1 2 3 4 5 5 लाशें ले आए हो आप लोग। अब सर जितनी मिलेंगी उतनी ही लाएंगे ना। और देखो कुछ की तो हालत इतनी खराब है कि पहचानना ही मुश्किल। वो क्या है ना सारुण के कि दुनिया में सिर्फ एक ही ग्रेट डॉक्टर है, फोरेंसिक सर्जन, जो मुर्दों के साथ बात करता है, उनसे पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे हुआ। और वो डॉक्टर कौन है मालूम है क्या? डॉक्टर सारुण के। हाँ, थैंक यू। हाँ, इसीलिए तेरे पास लेकर आए। तो अब बता। पर अभी मैं सिर्फ ये पता लगा पाया हूँ कि किसकी मौत कब हुई। दैट्स ग्रेट फॉर अ स्टार्ट। तो वहीं से शुरू करते, बताइए। हाँ, तो ये देखो, ये अर्जुन, इसकी बॉडी ये बता रही है कि इसकी मौत को 12 से 14 घंटे हुए, और ये इसकी मौत को लगभग 15 से 20 दिन हुए। सर 20 दिन पहले ही तो इनके गांव का मुखिया गिरधारी लापता हुआ है, कहीं ये वही तो नहीं है? हो सकता है। और ये बाकी कितनी? अरे यार अभिजीत, इनकी हालत देखो। वैसे मुझे लगता है कि इनकी मौत को 1 से 1.5 साल हो चुका है। मतलब 1.5 साल में 5 मौतें हुई हैं, 5 खून। सर गांव वाले कह रहे थे कि उनके वैद भी लापता है। हो सकता है इनमें से एक लाश उन्हीं की हो। हाँ, पॉसिबल। तो देखा जाए डॉक्टर साहब, सबसे ज्यादा सुराग मिलने का चांस जो है इस समय अर्जुन की बॉडी पे है। करेक्ट अभिजीत। देखो ये उंगलियों से शुरू करते हैं। ये देख रहे हो आप लोग, इसकी उंगलियों में किस कदर रिंकल्स पड़ गए हैं। उसका कारण है काफी घंटों से इसकी बॉडी पानी में थी। और एक बात और, इसके नाक में और मुंह में मुझे सिल्ट के ट्रेसेस मिले। सिल्ट? हाँ। स्लिट मतलब? सिल्ट नहीं, सिल्ट। सिल्ट? हाँ, पत्थरों का इतना बारीक सा चूरा जो कि अधिकतर झील में मिलता है। मैं बताऊं, देख, ये देखो, सी, ये। सर आप ये बताइए कि मरने से पहले इनके शरीर पे कोई निशान विशान कुछ था? नहीं, कुछ नहीं था। ना किसी तरीके की कोई चोट का निशान, ना कोई हाथापाई का निशान। इनफैक्ट इसके जेब में से, पैंट की जेब में से और इसके जूतों में से मुझे सिल्ट के कण मिले। इसे देख के तो ऐसा लगता है जैसे इसने ऐसे ही सोचा और खुद ही जाकर के पानी में कूद गया और मर गया। सर पानी में डूब गया या प्यार में? सॉरी? अरे सर मेरा मतलब है कि वो गांव में सर वो झील में भक्षिनी के बारे में बता रहे थे ना, तो हो सकता है कि ये सब लोग वो भक्षिनी से अट्रैक्ट होकर झील में गए हो और फिर खुद ही डूब के मर गए हो। कृतिका, ये भक्षनी कुछ नहीं होता है, बेकार की बातें हैं, अंधविश्वास है। इन सब की जो मौतें हुई हैं, हत्या हुई है, वो गांव में से ही किसी ने की है। आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं कि हमने उन सबको मारा? पूरा गांव जानता है कि ये भक्षिनी ने किया है। हाँ, सब ये भक्षिनी का काम है। अरे भक्षणी की कहानी का झुंझुना बजाना बंद करो, बहुत हो गया। ये किसी इंसान का काम है जो भक्षणी की कहानी के आड़ में ये सब कर रहा है। और हो ना हो वो खूनी अभी भी यहीं मौजूद है आप लोगों के बीच में। अरे मगर वो सब हमारे घर के अपने लोग थे जो गायब हुए। हम भला अपने परिवार के लोगों को क्यों मारेंगे? उसका भी पता चल जाएगा। श्रेया, इन सब गांव वालों की लिस्ट बनाओ, सबकी डिटेल्स लो, और उन सब की भी जो लापता हुए हैं। सर 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 पूरी लिस्ट तैयार हो गई है। थानेदार अर्जुन, मुखिया गिरधारी और वैद सूरज के अलावा 2 लोग और गायब हुए, नरेश और सुखी, 12 और 15 महीने पहले। नरेश और सुखी? पर इनके तो कंकाल मिले। एक काम करो, जितने भी विक्टिम गायब हुए हैं ना, सबके घर से डीएनए सैंपल उठा लो। अब सारुण के साहब ही बताएंगे ये लाशें उन्हीं की हैं या किसी और की हैं। अरे यार, ये सारुण के कर क्या रहा है? ये कर रहा था, टाइम पास नहीं कर रहा था। ये डीएनए रिपोर्ट आ गई है, सबकी पहचान हो गई है। ये इंस्पेक्टर अर्जुन, ये गांव का मुखिया गिरधारी, ये गांव का वैद सूरज, और ये नरेश, और ये सुखी। हो गया? अब किसी को कुछ पूछना? अरे पूछना है सर, पूछना है, बहुत कुछ पूछना है। अभी तो केस शुरू हुआ है। पूछिए ना। पूछिए क्या सारुण के? ये क्या काम किया है तूने? क्यों? सिर्फ नाम लाई इन लोगों के? हाँ। इससे कुछ नहीं होता है।
यार कुछ ऐसा सुराग दे जिससे हम खूनी तक पहुंच सके था उनके। यार कमाल की बात कर रहे हो, ये 3 लाश देख रहे हो, इतनी बुरी तरह से सड़ गई है भाई। इनका तो आइडेंटिफिकेशन मिल गया डीएनए सैंपल से, वही काफी है। ये थानेदार अर्जुन की लाश है। हाँ। ये कंपैरेटिवली फ्रेश है। हाँ। तो यार इससे तो कुछ मिल सकता है तुझे। हाँ, इससे 2 बातें ऐसी पता चली हैं जिससे आप खूनी के करीब पहुंच सकते हैं। देखो, एक तो इस अर्जुन के फेफड़ों में जबरदस्त मात्रा में पानी मिला है, जिससे साबित होता है कि ये पानी में डूब के ही मरा है। और दूसरा पॉइंट? दूसरी बात है साइलोसाइनेक्स 9। क्या सर? साइलोसाइलेक्स 9 ये कौन सी नई बीमारी है? ये बीमारी नहीं है, ये केमिकल है और इसका नाम है साइलोसाइनेक्स 9। और ये इतना भयंकर केमिकल है कि अगर किसी इंसान के शरीर में घुस जाए तो तहलका मचा देता है। सर, जब मैं नारकोटिक्स में काम कर रहा था तो इस केमिकल के बारे में मैंने पढ़ा था। इसके इस्तेमाल से दिमाग पूरी तरह हिल जाता है, भ्रम पैदा हो जाता है, यू नो, लाइक लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द माइंड। बिल्कुल, कई बार तो ऐसा होता है कि बॉडी मोटर कंट्रोल ही जाता रहता है और हाथ पैर साथ देना बंद कर देते हैं। और इतनी ज्यादा मात्रा में ये केमिकल इसकी बॉडी में मिला है कि इसने अपने दिमाग का कंट्रोल ही खो दिया। अजीब अजीब बातें सोच रहा होगा, बोल रहा होगा, देख रहा होगा। सर, यानी कि ये ड्रग्स लेता था? अब लेता था या किसी ने इसे जबरदस्ती या धोखे से खिलाई है, ये अभी पता नहीं। एक बात और, इस केमिकल के साथ साथ मुझे कुछ तेल, मैदा और मसाले के ट्रेसेस भी मिले, जैसे वो कचौड़ी समोसे में इस्तेमाल होते हैं वैसे। डॉक्टर साहब, ये पता चल सकता है कि मरने से कितनी देर पहले इसने खाया होगा वो मौत का समोसा? देखो, जिस तरीके से मरने से पहले इसका डाइजेशन काम कर रहा था, मुझे लगता है 35 से 40 मिनट हुए होंगे। एक मिनट, अर्जुन के फोन रिकॉर्ड से तुम्हें पता चला था ना कि मरने से 1-1.5 घंटे पहले वो कहीं बाहर गया था, किसी से मिलने गया था? हाँ सर। किससे मिलने गया था? सर, अपनी गर्लफ्रेंड नेत्रा से। लोकल स्कूल में टीचर है, मैथ्स पढ़ाती है। बॉस, एक और बात। क्या? ये जो केमिकल है, ये झीलों के आसपास कुछ खास किस्म के पौधे उगते हैं, उसमें मिलता है। अभिजीत, जब तुम झील के किनारे गए थे, जब तूने सारी बॉडीज झील में से निकाली, तो क्या वहां पर कुछ पौधे दिखे तुम्हें? तो झील के आसपास थे तो पौधे, उन्हीं में से होगा ये पौधा भी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं अभिजीत कि ये काम किसी गांव वाले का है जो उस झील के आसपास रहता है। एक काम करो, जरा पता लगाओ इस नेत्रा का थानेदार अर्जुन के साथ कितना प्यार है। हमारी शादी होने वाली थी, सारे सपने टूट के खत्म हो गए। कब से डेट कर रहे थे तुम दोनों एक दूसरे को? ये कोई 4-6 महीने हुए थे। अर्जुन की पोस्टिंग कुछ वक्त पहले हुई थी इस गांव में। कल भी मिली थी आप उससे? हम रोज मिलते थे। मेरे स्कूल के छूटने के बाद 2 से 5 हम साथ ही रहते थे। अर्जुन की बॉडी में से हमें एक केमिकल मिला है। क्या उसने कुछ खाया था जब वो आपके साथ था? कल हमने चाय और समोसे खाए थे कल्लू की दुकान से। वो वहाँ की उसे मसाला वाली चाय बहुत पसंद थी। आपको लगता है ये कल्लू ऐसा कर सकता है? चाय या समोसा में ड्रग मिला के अर्जुन को दे दिया? मुझे नहीं पता सर, क्योंकि मैंने भी वहाँ खाया पिया तो मुझे तो कुछ नहीं हुआ। वैसे भी ये चाय वाले की अर्जुन से क्या दुश्मनी हो सकती है? सर, वो खाने पीने के बाद अर्जुन कभी पैसे नहीं देता था, वर्दी का रौब झाड़ता था। मैंने बहुत समझाया भी था ऐसा ना किया करे, पर वो सुनता नहीं था। हो सकता है कि उस गुस्से में मुझे कुछ नहीं। चलो जरा इस कल्लू चाय वाले की चाय पी के देखते हैं। अरे आइए साहब, आइए। अरे साहब, आज मेरी तो किस्मत ही खुल गई। सीआईडी के इतने बड़े अफसर लोग इतनी दूर आए, वो भी मेरे हाथ की चाय भी नहीं। मसाला चाय? अरे साहब, पहले बैठिए तो सही, सारे मसाले डाल दूंगा। नहीं 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 नहीं, वो मदहोश करने वाला मसाला नहीं चाहिए। साइलोसाइनेक्स। सब ये कौन सा मसाला है? मैंने तो पहली बार सुना है। इतने भोले मत बनो, ये वही मसाला है जो तुमने अर्जुन की चाय में मिला के दिया था उसे। तुम्हारे पैसे नहीं दे रहा था ना? मगर मैडम, पैसे का तो कोई चक्कर था ही नहीं, और पैसे तो मैं आप लोगों से भी नहीं लूंगा। मगर आप लोग ना मुझ पर ऐसा इल्जाम मत लगाइए। पैसे क्यों नहीं लोगे? हाँ, यहाँ धंधा करने बैठे हो कि फ्री में चाय बांटने? नहीं
भाई साहब आप कह तो सही रहे हो, बैठा तो मैं धंधे के लिए हूँ, मगर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने अर्जुन की चाय में कुछ नहीं मिलाया था। हाँ, क्योंकि चाय में नहीं, तुमने उसके समोसे में कुछ मिलाया था। समोसा? मगर समोसा तो उस दिन मैंने बनाया नहीं था, वो तो अर्जुन जी की गर्लफ्रेंड नेत्रा जी खुद बना कर लाई थी। क्या वो समोसे बना के तुम्हारी दुकान पे क्यों लेके आई? और वो यहाँ इसलिए लाई थी कि वो अर्जुन जी चाय के साथ समोसे खा सके। देखो झूठ बोलोगे ना तो बुरी तरह फंसोगे। नहीं साहब, मुझे तो अर्जुन जी ने भी खुद बोला था कि तुम टेस्ट कर लो। वो नेत्रा जी किसी को खाने नहीं देती, बोली ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए समोसे हैं। नेत्रा ने खुद भी नहीं खाए? नहीं मैडम, वो बोल रही थी कि उनका व्रत है, मगर अर्जुन जी को तो भक्षिणी ने मारे, तो ये समोसे का क्या चक्कर है? वो सब बाद में पता चल जाएगा। इस नेत्रा से मिलना पड़ेगा वापस। और कृतिका, इनके किचन का सारा सैंपल उठा लो, ये तेल का और समोसे का भी। नेत्रा, 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 सर घर का तो सारा सामान बिखरा पड़ा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बैग पैक करके निकल लियो? फोन ट्राई करो उसका। सर फोन तो बंद आ रहा है। ओके कृतिका, सर पता करो लास्ट लोकेशन क्या थी फोन बंद होने से पहले। और श्रेया, इसके किचन से भी सैंपल उठा, पता तो चले ये मौत का समोसा नेत्रा ने बनाया था या कल्लू ने। अरे बॉस, एक खुशखबरी है। लगता है इसकी शादी तय होगी। मुबारक हो सर। सर शादी के लड्डू। ठीक है। अरे सर, चुप, मजाक कर रहा है? तो मजाक तो तुम लोग कर रहे हो ना यार, मेरी शादी के पीछे पड़े। तो क्या कुछ खबर नहीं बता रहे? बताइए ना। बॉस, आप लोग जो सैंपल्स लेके आए थे ना मेरे पास, वो चाय की दुकान के और वो नेत्रा के घर के किचन के यूटेंसिल्स, मैंने उन्हें अच्छी तरह से चेक करके एनालाइज किया है। चाय की दुकान या नेत्रा का मकान? नेत्रा चाय की दुकान या नेत्रा का मकान? नेत्रा का मकान। क्योंकि बॉस, नेत्रा के किचन के यूटेंसिल्स में मुझे वो साइलोसाइनेक्स 9 के ट्रेसेस मिले। मतलब साफ है, नेत्रा ही गुनहगार है। सड़ुंखे, ये हुई ना खुश खबर। नेत्रा। लेकिन सर नेत्रा तो अर्जुन से प्यार करती थी, वो ऐसा क्यों करने लगी? प्यार का बुखार या जानलेवा वार, ये तो नेत्रा से मिलकर ही पता चलेगा। एग्जैक्टली। अब ये नेत्रा ही बताएगी कि उस समोसे में केमिकल उसने अपनी मर्जी से मिलाया था या फिर किसी के दबाव में आके। दया सर, काम करो, इस नेत्रा की पूरी कुंडली निकालो, उसका पूरा इतिहास चेक करो, और साथ साथ अभिजीत, इस अर्जुन का भी इतिहास चेक करो। जरूर इस अर्जुन की मौत का राज नेत्रा से कनेक्टेड है। सर ये नेत्रा पिछले 2 साल से ये टीचिंग का काम कर रही है यहाँ पे, पर गौर करने वाली बात ये है सर कि ये भक्षिणी वाला पहला केस उसके आने के कुछ महीने बाद ही शुरू हुआ। हाँ पर दया, उसके बाद तो ये भक्षिणी ने एक के बाद एक शिकार बनाना शुरू ही कर दिया है। हाँ सर। वैसे दया, कोई ना कोई कनेक्शन तो हो सकता है इस नेत्रा का इस भक्षिणी से। क्या ये नेत्रा पहले करती क्या थी टीचर होने से पहले? स्कूल से पहले के कोई उसके डिटेल्स नहीं है, ना इंटरनेट पे है और ना ही ऑफिशियली। उसका कुछ तो आई कार्ड होगा या आधार कार्ड वगैरह, सब डिटेल तो उस पर होंगे ही ना? सर ये देखिए, आधार कार्ड है जिसपे उसकी माँ का नाम है, माँ का नाम है फुलन कुमारी, और फादर का नाम और एड्रेस मिसिंग है। सर ये अर्जुन के घर से बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मिली हैं सर। अच्छा, ये देखिए सर, पैसों से भरा बैग है। और सर ये आधा जला हुआ ऑडियो कैसेट।
एक सरकारी थानेदार के घर में इतना सारा पैसा, मतलब ये कहीं और तरीके से तो पैसा नहीं कमा रहा है। अभिजीत, ये टूटे हुए जले हुए कैसेट इतनी थे क्या घर में? हाँ सर, और दूसरे कोई ऑडियो कैसेट तो मिले नहीं। तो जरूर कोई राज छुपा था इस कैसेट में, जिसकी वजह से जानबूझ के उसने इस कैसेट को जलाने की कोशिश की है। सर इसे रिपेयर कराने की कोशिश करते हैं। 2-4 सेकंड का भी ऑडियो मिल गया ना तो खूनी की गिरेबान तक हाथ पहुंच जाएंगे हमारे। साळुंखे के पास भेज दो, कुछ ना कुछ तिकड़म तो करेगा ही वो। जरा पता तो चले इस जुर्म की धुन किस राग में बनी है। हाँ जी, वो जो टेप दिया था ना टूटा फूटा, हाँ, उसमें से एक ऑडियो रिकवर हुआ है। यार जल्दी सुना। बहुत छोटा ऑडियो है, लेकिन जितना भी है उसे सुनोगे ना दिमाग हिल जाएगा बॉस। कावेरी बेटा, बेटा जोर लगाओ। शाबाश कावेरी बेटा, शाबाश शाबाश बेटा, और जोर लगाओ। बस बच्चा होने वाला है। लड़का हुआ है लड़की? साहब लड़की हुई है। लाओ दो मुझे। नहीं, अरे मेरी बेटी को मुझसे दूर मत कीजिए, मत करो मेरी बच्ची को मुझसे दूर। पहले ही कहा था ना, मुझे पोता चाहिए। ला दो मुझे। जाओ मेरी बच्ची को मुझसे दूर, मत लेके जाओ। माय गॉड, पता नहीं यार किसकी फैमिली होगी। जिसका भी है सर, ये थानेदार अर्जुन, इसके घर तक ये टेप पहुंची कैसे? और हैरानी की बात यह है कि बच्चे के पैदाइश के वक्त ये सब रिकॉर्ड किसने किया होगा? अभिजीत, इस थानेदार अर्जुन के घर से जो नोटों की बंडल्स मिले थे ना, उन नोटों के बंडल्स के पीछे का राज ये कैसेट है, ये टेप है। सर इस टेप से ये तो पता चला कि बच्चे की माँ का नाम कावेरी है। जरा पता लगा इस गांव में कितनी कावेरी है। सर एक्चुअली मैंने गांव में रहने वाले लोगों की लिस्ट तैयार की है। वहाँ सिर्फ 2 लड़कियां हैं जिनका नाम कावेरी है। ये तो एक कावेरी 10 साल की है, दूसरी? सर ये दूसरी कावेरी तो वही है ना जो उसी गांव के मुखिया गिरधारी की बहू है। वही गिरधारी जिसकी लाश मिली थी हमें झील से। यानी इस टेप का संबंध न सिर्फ अर्जुन की मौत से है बल्कि झील वाली भक्षणी से भी है। कावेरी से मिलो, इस कावेरी से ही खूनी तक पहुंचने की पगडंडी मिल जाएगी। सर, वैसे गांव की पगडंडी पे चलना काफी मुश्किल है, लेकिन हमारे शहर के ट्रैफिक और पोल्यूशन से तो बहुत बेहतर है। ये बात तो है। ये कावेरी कौन है आप में से? वो रही। वो कावेरी? कहिए आप लोग कौन? बताते हैं, इसे सुनो। कावेरी बेटा, हाँ बेटा, जोर लगाओ। शाबाश कावेरी बेटा, शाबाश शाबाश बेटा, और जोर लगाओ। बस बच्चा होने वाला है। लड़का हुआ है लड़की? मेरी बेटी को मुझसे दूर मत कीजिए। लाओ दो मुझे। अरे पहले ही कहा था ना, मुझे पोता चाहिए। मत लेके ला जाओ दो मुझे। क्या अब भी तुम यही कहोगी कि ये सब तुम्हारे साथ नहीं हुआ था? क्या छुपा रही हो? अब आप लोगों को सब पता चल ही गया है तो सुनिए। इस गांव में लड़कियों को पैदा होते ही ससुर जी और वैद्य जी उन्हें कहीं ले जाते थे। कहाँ ले जाते हैं? किसी को कुछ नहीं पता और ना ही कभी किसी ने उनसे पूछने की हिम्मत की। कब से चल रहा था ये? इतनी बड़ी बात ये बाहर कैसे नहीं आई? सालों से चल रहा है। और बाहर कैसे आती? सबको सख्त हिदायत दी गई थी कि गांव के रिवाज को राजी रहने दो, गांव के बाहर नहीं जाना चाहिए। ये कैसा गांव का रिवाज जहाँ एक लड़के का पैदा होना बिल्कुल ठीक है और लड़की का पैदा होना गलत?
तभी तो सब औरतों की बददुआएं लगी है उन्हें। सबके गुस्से से मिलकर उस भक्षिनी का जन्म हुआ है। वो भक्षिनी इस गांव के सब गलत मर्दों को अब सबक सिखा रही है। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग आपने ही भेजी थी क्या उस थानेदार अर्जुन को? मैं तो दर्द से बिलख रही थी उस समय, मैं कैसे भेजती? सर, ये मुखिया का काम तो नहीं हो सकता। वो अपने ही खिलाफ सबूत क्यों खड़ा करेगा? फिर तो एक ही का काम हो सकता है, उस दाई माँ का जो उस वक्त कावेरी के साथ में थी। क्या नाम है उनका? फूलन। फूलन? सर, ये नेत्रा की माँ का नाम भी तो फूलन है। या कहाँ रहती है फूलन? फूलन भाभी अब ठीक हो ना? हाँ अच्छी। फूलन जी, फूलन जी, फूलन जी सुनिए। फूलन जी, फूलन जी, हमने कहा दरवाजा खोलिए, आपसे कुछ बात करनी है। हम लोग सीआईडी से हैं। कहिए। गांव के मुखिया गिरधारी की बहू कावेरी को बेटी हुई थी, उस वक्त आप ही थी ना वहां पे? कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं याद दिलाती हूँ, इसे सुनिए। कावेरी बेटा, हाँ बेटा, जोर लगाओ। शाबाश कावेरी बेटा, शाबाश शाबाश बेटा। अब ये मत कहिएगा कि ये आवाज आपकी नहीं। हाँ मेरी है। चलिए, ये तो मान लिया आपने। ये आवाज टेप करके आपने ही भेजा था थानेदार अर्जुन को? हाँ, क्योंकि मैं इस गांव के रीति रिवाज से तंग आ चुकी थी, जहाँ पर सिर्फ लड़कों को परिवार में रखने लायक समझा जाए और लड़कियों को नहीं। ये रिवाज था क्या एग्जैक्टली? थोड़ा डिटेल में बताएंगे? ज्यादा तो मुझे कुछ नहीं पता। इतना जानती हूँ कि जब किसी घर में लड़की पैदा होती थी तो मुखिया और वैद उसको अपने साथ ले जाता था। कहाँ ले जाते थे? क्या होता था बच्चियों के साथ? कुछ मालूम है आपको? ये पता करने के लिए मैंने पैसे जोड़कर टेप रिकॉर्ड खरीदा और उससे टेप बनाई ताकि कानून इस बात का पता लगाए। मगर वो अर्जुन भी उनके जैसे ही निकला। उसने मेरे सामने टेप जला दी और मुझे धमकी दी कि इस बात को मैं किसी से नहीं कहूँ। ओह, तो इस थानेदार अर्जुन ने इसी बात को दबाने के लिए वो घूस ली थी सर। और जब अर्जुन ने आपकी बात नहीं मानी तो आपने खून कर दिया अर्जुन का। अरे साहब, मेरी उम्र तो देखिए। अरे मैं तो ठीक से चल भी नहीं सकती, मेरे पैरों घुटनों में दर्द रहता है। भला मैं किसी को कैसे मार सकती हूँ? शायद इस काम में आपकी बेटी ने मदद की हो। नेत्रा नाम है ना उसका? ये बात आपको किसने कही? मेरी तो कोई बेटी भी नहीं। अच्छा, तो हमें देख के भाग के दरवाजा क्यों बंद कर दिया? आप जरा साइड में होइए। चलिए साइड होइए, हमको देखना है घर के अंदर है कौन। इसकी चाबी है आपके पास? खो गई है। खो गई? ठीक है, अपनी तरीके से खोल लेंगे। क्या हुआ सचिन? डस्ट बहुत है। ये देखिए सर, फोटोज। ये तो फूलन जी, क्या है ये सब? ये आपकी बेटी नेत्रा ही है ना? और ये दूसरी लड़की कौन है? आपकी दूसरी बेटी? देखिए, मेरी बेटियों ने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया मैंने किया, मैंने खून किया। मेरी बेटियों ने कुछ नहीं किया। जो भी सजा देनी है मुझे दीजिए, मुझे मंजूर है। अरे लेकिन आप कैसे कर सकती हैं? आपके तो घुटने में दर्द रहता है। आपने किया है या भक्षिनी ने? भक्षिनी ने। बख्शनी ने?
बहुत कंफ्यूजन। एक काम करते हैं, इनको ब्यूरो लेके चलते हैं, बख्शने की बाकी बातें वहीं होंगी। आइए पुलन जी। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। क्या हुआ? हाँ, ठीक तो हो ना तुम? सचिन। अरे सर, तो बुला रही है मुझे। कुछ तो आवाज लगा रही थी वो। क्या हुआ? हाँ? कुछ तबीयत अजीब सी लग रही है सर। ये सब बख्शनी का असर है। इसका इलाज ना दुनिया का कोई भी हकीम, वैद्य तो डॉक्टर भी नहीं कर सकता। चुप रहिए आप, ठीक है? वो देखो, वो आ रही है, बख्शनी आ रही है। बच सकते हो ना तो बच लो। बख्शनी नहीं, केमिकल का असर है ये। जब सचिन ने वो संदूक खोला था ना जिसमें फोटोग्राफ है, उसमें से धूल उड़ी थी, शायद उसी में होगा ये मदहोश करने वाला केमिकल। सचिन क्या हुआ? हाँ? बस कुछ ही पल में ना तुम्हारा आमना सामना होगा बख्शनी के साथ। अभी एक और बार बख्शनी का नाम लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम गाड़ी में बैठो। नहीं, वो बुला रही है मुझे, वो देखो। मेरे पास आओ। वो देखो, सुना? तुम्हारे हर सपने को पूरा करने वाली अप्सरा हूँ। मैं आ रहा हूँ। सर वो देखिए ना सर, वो मुझे बुला रही है सर। कोई नहीं है सर, कब से बुला रही है सर? सचिन वो क्रिमिनल है। नहीं, उसको पकड़। वो क्रिमिनल नहीं है, तुम हो क्रिमिनल। सचिन सर, सब हट जाओ, कोई नहीं आएगा। सचिन वो बुला रही है, हट जाओ। अरे सर, मैं आ रहा हूँ। सचिन। कृतिका, हाँ? इसको संभालो। सर मैं अकेले? सीआईडी ऑफिसर अकेले नहीं होता है। गन है तुम्हारे पास? सर आ गई हो हाँ? मेरी बख्शनी, तुम बचोगी। चलिए आप, चलिए, चुप रहिए। आ रही है, चलिए बैठिए अंदर, बैठिए। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। आओ तुम। घबराओ मत, मेरे पास आओ। आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। सचिन! सचिन! सचिन सर, कहाँ गायब हो गया? श्रेया उधर देखो। सचिन! सचिन सर, यहाँ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं आ रहा हूँ। जन्मों जन्मों से तुम्हारा इंतजार था। सचिन सर, ओके, तो यहाँ से आ रही है मिस बख्शनी की आवाजें।
सचिन! सचिन क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा हूँ? हाँ? वो देखो, वो मेरा इंतजार कर रही है, बुला रही है मुझे, मैं उसके पास जा रहा हूँ। सचिन, सचिन होश में आ। मैं होश में हूँ, मैं होश में हूँ, छोड़ दो मुझे। वो देखो, वो देखो, सचिन जान को मेरा रास्ता दिख रही है, मेरी जान को खतरा नहीं है, वो मुझे बुला रही है। वहाँ कोई नहीं है सचिन। वो देखो, वो देखो, सचिन! वो मेरा इंतजार कर रही है। अच्छा है तुम खुद ही मेरे सामने आ गई। भक्षनी से कोई नहीं बचा, तुम भी नहीं बचोगी। अच्छा, क्या है तुम्हारी भक्षिणी? पीछे देखो। सचिन ठीक हो? हाँ। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, वो भक्षिणी अपनी तरकीब हम पे क्यों आजमा रही है? करेक्ट, वही तरकीब जो बाकी विक्टिम पे इस्तेमाल करती है। खुद अपना राज हमें क्यों बताएगी वो? ओ नो, क्या हुआ सर? उसने ये सब इसलिए किया ताकि हम सब यहाँ उलझे रहें और वो दोनों बहनें फूलन को वहां से भगा के ले जाएं। सर कृतिका वहाँ अकेली है। जल्दी आओ। हे! बस 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 बस। भक्षणी डाकनी, तुम लोगों का खेल खत्म, अब चलने की तैयारी करो। अब सीआईडी वालों के पास जरा भी इंसानियत है तो मेरी बच्चियों को छोड़ दो। मैंने कहा ना, मैं खूनी हूँ, इन बच्चियों ने कुछ नहीं किया है। बस कीजिए माँ, हमें बचाने के लिए और कितना झूठ बोलेंगी? सच तो एक दिन सामने आना ही था, तो आज तुम कुछ नहीं बोलोगी। बचपन से तुम्हें बचाती आई हूँ, इस दिन के लिए आज भी बचाऊंगी। माँ की ममता हम समझते हैं पुलन जी, लेकिन इस देश का कानून किसी गुनहगार को बचाने की इजाजत नहीं देता। इन दोनों ने मिलकर खून किए हैं, और एक नहीं 5-5 खून किए हैं। हाँ मारा, पर जिन लोगों को मारा वो कोई नेक लोग नहीं थे, राक्षस थे राक्षस। गांव में पैदा हुई बच्चियों को ले जाते थे, ना जाने क्या करते थे उन बच्चियों के साथ। और उस भक्षनी की कहानी की आड़ में उन्हें मार के हमने समाज पे एहसान ही किया। अगर इतना ही मन था उन लोगों को अंजाम तक पहुंचाने का, तो कानून की मदद क्यों नहीं ली? ली थी मदद, पर मिला कौन? वो अर्जुन, करप्ट थानेदार। उसे मेरे रिकॉर्ड किए हुए ऑडियो टेप भी दिए थे हमने, मगर सबूत मिटा दिए थे। वो मुखिया और विद्या, वो भी मिल गया था। और जब आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलेगा तो वो खुद इंसाफ करेगा। वही क्या? गलत, इन बहानों से काम नहीं चलेगा। अर्जुन को खबर देने से पहले ही तुमने लोगों को मारना शुरू कर दिया था। ठीक कहा आप लोगों ने, इसलिए सबसे पहले हमने अपने असली पिता को मारा, नरेश और सुखी। अरे अगर फूलन माँ नहीं होती ना जाने हमारे साथ क्या क्या होता। वो तो इन्होंने हमें पैदा होते ही छुपा लिया था और गांव वालों को पता भी नहीं चलने दिया कि हम दोनों जिंदा हैं। मेरा बस चलता तो मैं उन बच्चियों को भी बचाती, लेकिन सिर्फ इन बच्चियों को चुराने और बचाने का मौका मिला। अरे बचपन से अभी तक तो हमें ये बात पता भी नहीं थी, और जब पता चला तो हमने ठान लिया कि इस गांव के इस गलत रिवाज को हम खत्म करके ही मानेंगे। और इसलिए तुम लोगों ने उस भक्षिणी वाली कहानी का सहारा ले लिया, और अपने अपने पिता को मारने के बाद मुखिया, वैद और अर्जुन को खत्म कर दिया। और फिर ये भक्षिणी की कहानी गांव के बच्चों को डराकर सुलाने के काम आती थी। और पर हमने ये गलत मर्दों को सबक सिखाने के लिए किया। भक्षिणी को कहानी की दुनिया से निकालकर असल दुनिया में लेकर आए। और सिर्फ इनका यही इरादा था कि गांव में पैदा होने वाली बच्चियां सुरक्षित रहे। आप लोगों को जो करना था आपने कर लिया, अब बारी कानून की है। अब रही बात भक्षिणी जैसे राक्षसियों की, हर इंसान के अंदर एक राक्षस छुपा होता है, मगर असली इंसान, सही इंसान वही होता है
जो इस राक्षस को रोकता है और न्याय और कानून का रास्ता अपनाता है। मगर तुम तीनों इस राक्षस को रोक नहीं पाए। अब कानून तुम्हें सजा देगा, न्याय तुम्हें सजा देगा।